दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी क्वालिटी, सिर्फ एक क्वालिटी का नाम बताइए जो आपको लगता है किसी के पास है और वो फाइनली सक्सेसफुल ही होगा, वो क्या है? ना वो इंग्लिश है, ना ही टैलेंट और ना ही इंटेलिजेंस। वो है परसिस्टेंस, यानी कब तक आप हार नहीं मानते। आप बार बार गिरते हैं और बार बार उठते हैं, एक और बार गिरते हैं, एक और बार उठते हैं, और ये चलता रहता है। उस लेवल की परसिस्टेंस। इस क्वालिटी के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा जो बचपन से मेरे डैड मुझको सुनाते थे। एक बार एक राजकुमारी होती है जिसका नाम है तिलोत्मा, यानी उसमें एक तिल के बराबर भी अवगुण नहीं था। बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इतनी इंटेलिजेंट कि उनके पूरे एरिया में उस लड़की के बराबर कोई भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। वो राजकुमारी ऐलान कर देती है कि वो उसी से शादी करेगी जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और ये प्रूव करने के लिए उस आदमी को उसके साथ डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, और जो उन डिस्कशन में जीतेगा उसी से वो शादी करेगी। एक एक करके वो उधर हर आदमी को हरा देती है और कहती है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनसे शादी के काबिल हो। इस पर उन सब इंटेलिजेंट आदमियों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब प्लान करते हैं कि वो तिलोत्मा से बदला जरूर लेंगे। उन्हें जंगल में एक आदमी मिलता है जो उसी टहनी को काट रहा है जिसपे वो बैठा है। वो सब सोचते हैं शायद ही पूरी दुनिया में कोई इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी हो, और वो सब प्लान करते हैं कि क्यों ना हम तिलोत्मा की शादी इसी आदमी से करवा दें। वो सब उस बेवकूफ आदमी को बोलते हैं कि हम तुझे खाना देंगे और अच्छे कपड़े देंगे, बस तुझे हमेशा चुप रहना है। उस आदमी को वो सब तिलोत्मा के पिताजी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं, महाराज ये बहुत ही जाने माने विद्वान हैं और ये तिलोत्मा के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और उनसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी मौन पर हैं और कुछ बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सब इनके इशारों को सरल भाषा में तिलोत्मा को समझा देंगे। ये सब उन लोगों ने इसलिए किया ताकि वो सारे मिलकर अपनी पूरी नॉलेज को तिलोत्मा के खिलाफ यूज कर सकें और उस बेवकूफ आदमी से तिलोत्मा की शादी करवा पाएं। जब उन दोनों के बीच में डिस्कशन स्टार्ट होती है तो तिलोत्मा उस बेवकूफ आदमी को एक उंगली दिखाती है, यानी भगवान एक है। वो सोचता है कि ये मुझे मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है और वो उसे 2 उंगलियां दिखा देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी सारे विद्वान लोग जो उस बेवकूफ आदमी के साथ खड़े थे वो कहते हैं कि भगवान तो एक है लेकिन साथ में मनुष्य भी है, इंसान भी है, और ये दोनों अलग हैं, यानी आत्मा और परमात्मा। फिर तिलोत्मा उसे एक हाथ दिखाती है, यानी हमारी 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां। वो बेवकूफ आदमी सोचता है कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है और वो उसे मुक्का दिखा देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी सारे लोग ऐसे करते हैं कि इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन जिनका इन 5 इंद्रियों पर कंट्रोल है, इन सेंसेस पर कंट्रोल है, वो ही सबसे विद्वान आदमी है। इसी तरीके से वो सब लोग उस बेवकूफ आदमी की हर बात को मैनिपुलेट करके तिलोत्मा को कहते हैं और फाइनली तिलोत्मा वो डिस्कशन हार जाती है और उससे शादी कर लेती है। जब उनकी फर्स्ट नाइट आती है तो उनके रूम के बाहर खड़े एक ऊंट को देखे वो बेवकूफ आदमी उष्ट उष्ट चिल्लाने लग जाता है और बहुत ही बेवकूफ बातें करने लग जाता है, जिससे तिलोत्मा को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और वो उसे बहुत ही डांट के उसे बेवकूफ और जाहिल कह के वहां से भगा देती है, जिससे उस बेवकूफ आदमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। थोड़े सालों के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके उज्जैन के काली मंदिरों से वहां पे दोबारा वापस आता है। उस वक्त तिलोत्मा उसे संस्कृत में कहती है, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, जिसका मतलब है कि मैं ये किससे बात कर रही हूँ। और वो आदमी हर एक शब्द पे एक महान पोएट्री लिख देता है। कि आप जानते हैं वो आदमी कौन था? इनका नाम है कालिदास। जी हाँ, यही स्टोरी है कालिदास की। एक बेवकूफ आदमी से जो जिस पेड़ पर बैठा है उसी टहनी को काट रहा है, वहां से एक बहुत ही ग्रेट पोएट बनना, ये सिर्फ परसिस्टेंस का काम है, मेहनत का। दोस्तों, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है वो है ऑर्गेनाइजेशन। स्टडीज में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना, इवन नोट्स ऑर्गेनाइज रखना, उसमें कलर्ड पेन यूज करना। हमें से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कलर पेन यूज करना तो यार ये लड़कियों का काम है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, बट इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी आप कलरफुल पेजेस पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रिसीव करता है क्वांटिटी इंफॉर्मेशन की, एज कम्पेयर टू अगर सारे के सारे पेजेस सिर्फ एक ही रंग वाले पेन से लिखे गए हों। हम में से मैक्सिमम लोग जब भी एक पुराना पढ़ा हुआ चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो उसमें वही चीज पढ़ते हैं जो हमने पहले से पढ़ी है, और उसी चीज को पढ़ के 2-3 घंटे के बाद थक जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार रिजल्ट कुछ और होगा।
ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी में भी हम कई बार मात खा जाते हैं और सब कुछ हौच पौच कर देते हैं। 2 मिनट रुक के उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके अगर हम किसी चीज को कर लें तो उसे बहुत ज्यादा जल्दी अचीव किया जा सकता है। लेकिन हम में से कई लोग आंखें बंद करके बस मेहनत करते रहते हैं बिना ये सोचे कि ये मेहनत हमें ले जाएगी कहाँ। दोस्तों, आज के बाद आप किसी भी टॉपर को देखें या फिर किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, उनको इन 4 क्वालिटीज में मार्क्स दीजिएगा कि इन 4 क्वालिटीज में वो कितने अच्छे हैं, और आप देखेंगे कि इनमें से 1 या 2 क्वालिटी में वो एक्सेप्शनली वेल होंगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली, और इसीलिए उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं और वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं।